हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गिरवाल की टेक्स्ट बुक से 2024 एडिशन वॉल्यूम 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, चैप्टर 7 डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड कैश और बैंक अकाउंट। So let us see question number 32. A, B, and C were equal partners. On 31st March 2024, their balance sheet stood as creditors rupees 50,400, general reserve rupees 12,000, capital A rupees 40,000, B rupees 25,000, and C rupees 15,000. On the asset side, cash 3,700, stock rupees 20,100, debtors rupees 62,600, loan to A rupees 10,000, investments rupees 16,000, furniture rupees 6,500, and building rupees 23,500. Grand total is rupees 1,42,400. आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है The firm was dissolved on the above date on the following terms. For the purpose of dissolution, investments were valued at rupees 18,000 and A took over the investments at this value. Fixed assets realized rupees 29,700, whereas stock and debtors realized rupees 80,000. Expenses of realization were paid rupees 1,300. Creditors allowed a discount of rupees 800. A post-dated check for rupees 1,500 under discount was dishonored as the acceptor had become insolvent and was unable to pay, and hence the firm paid the bank. Prepare realization account, partners capital accounts, and cash account showing how the accounts would finally be settled among the partners. So let us see the detailed explanation in the solution. सो सॉल्यूशन 32। सबसे पहले हमें सारे एसेट्स को डेबिट के साइड और सारी लाइबिलिटीज को, मतलब आउटसाइड लाइबिलिटीज को क्रेडिट के साइड ट्रांसफर करके क्लोज करना है। सो स्टॉक, डेटर, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये हम यहाँ क्लोज करेंगे। तो टू स्टॉक बुक वैल्यू पे क्लोज करना होता है। जो बैलेंस शीट में अमाउंट दिया है वही अमाउंट हमें लिखना है। सो हमने सारे एसेट्स को ट्रांसफर करके क्लोज कर दिया, लेकिन एक एसेट है दैट इज लोन टू अकाउंट, उसे हमें यहाँ ट्रांसफर नहीं करना है क्योंकि वो पार्टनर का पर्सनल अकाउंट है। फाइन, जो कुछ भी पार्टनर का लोन है, चाहे वो एसेट्स के साइड दिया हो चाहे लाइबिलिटी के साइड दिया हो, उसे हमें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना है। फाइन, उसका फाइनल पेमेंट बैंक से होगा, तो उसे हम यहाँ ट्रांसफर नहीं करेंगे। लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करिए। एक ही आउटसाइड लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स 50,400। ये सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को हमने ट्रांसफर कर दिया। अब जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि फॉर द पर्पस ऑफ डिसोल्यूशन इन्वेस्टमेंट्स वर वैल्यूड रुपीज 18,000 एंड ए टुक ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। सो एसेट्स को हमें डेबिट साइड लिखना है, लेकिन उसको डिस्पोज ऑफ या रियलाइज हमें क्रेडिट साइड से करना है। सो बाय एज कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट्स है 16,000 का, लेकिन ए ने इसे 18,000 रुपीज में स्वीकार कर लिया। फिर आगे लिखा हुआ है फिक्स्ड एसेट्स एंड स्टॉक एंड डेटर्स रियलाइज्ड। तो एसेट्स को हमें क्रेडिट साइड से ही रियलाइज करना है, सो हम बैंक अकाउंट में पैसा रिसीव करेंगे। फिक्स्ड एसेट्स से इतने सारे एसेट्स दिए हुए हैं, इसमें से क्या फिक्स्ड एसेट्स है? 1, 2, 3, ये तीनों फिक्स्ड एसेट है, जिसमें से इन्वेस्टमेंट को तो ए ले गया। अब बचे कौन? फर्नीचर और बिल्डिंग। तो फर्नीचर,
बिल्डिंग, ये दोनों को मिला करके 29,700 रुपीज में बेच दिया गया, मतलब रियलाइज कर लिया गया। अब आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टॉक एंड डेटर्स। सो स्टॉक एंड डेटर से भी हमें पैसा मिलेगा। ये दोनों को मिला करके 80,000 रुपीज है। बस इतना ही है हमारे पास। पांचों एसेट्स को हमने रियलाइज कर दिया। इन दोनों का ग्रैंड टोटल आएगा ₹1,09,700। आउटर कॉलम में लिखेंगे। अब आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन पेड वेर ₹1,300, क्रेडिटर्स वेर अलाउड डिस्काउंट ऑफ ₹800। फाइन। सो ये तो हम क्रेडिटर को डेबिट साइड से पे करेंगे। सो टू बैंक, सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, यही जर्नल एंट्री बनेगा। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स ने हमें 800 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया, तो 50,400 में 800 लेस करके लिखेंगे। ये अमाउंट है ₹49,600, 800 रुपये कम। एंड एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन भी लिखा हुआ है, दैट इज 1,300 रुपीज़। नाउ अब पॉइंट ई पे आ जाइए। लिखा हुआ है एक पोस्ट डेटेड चेक 1,500 रुपीज़ का, जिसे हमने बैंक से डिस्काउंट करा लिया था। फाइन। और बैंक से डिस्काउंट कराने के बाद ये चेक डिसऑनर हो गया, तो बैंक जो है फर्म से 1,500 रुपीज़ वसूलेगी, क्योंकि फर्म ही ये चेक बैंक के पास लेके गया था डिस्काउंट कराने के लिए। लेकिन जिस पार्टी को ये चेक ऑनर करना था वो पार्टी इंसॉल्वेंट हो गया और वो एक भी अमाउंट नहीं दे पाया। तो बैंक ने पहले हमको 1,500 दे चुके थे बैंक, अब वो हमसे वापस ले लेंगे। तो बिल रिसीवेबल जो है, जो बिल हम बैंक से डिस्काउंट कराए थे उसका पैसा भी फर्म को देना पड़ा। ठीक, इसका टोटल आएगा ₹52,400। यहाँ बिल डिसऑनर हुआ है, ये डिस्काउंट भी हो गया था बिल। फाइन। नाउ बस इतना ही लिखा हुआ है, अब हमसे क्लोज करेंगे। तो जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन यू सी दैट की डेबिट साइड इज मोर, एंड एज अ रिजल्ट डेबिट बैलेंस निकलेगा, और ये लॉस है, लॉस ऑन रियलाइजेशन। सो हियर ग्रैंड टोटल इज ₹1,81,100। दोनों साइड हमें एक ही अमाउंट बनाने के लिए यहाँ 3,000 रुपीज़ बैलेंसिंग फिगर लिखना होगा, और यही लॉस है। सो बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन, जिसे हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देंगे पार्टनर्स को। पार्टनर्स आर इक्वल, इक्वल पार्टनर्स। और कौन है पार्टनर्स? ए, बी एंड सी। सो 3,000 मतलब 1,000 ईच। So this way partners realization account is prepared. Now partners capital account में by balance brought down, जो बैलेंस शीट में दिया है वही अमाउंट लिखेंगे हम, 40,000, 25,000 और 15,000। देखिए बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज के तरफ जनरल रिजर्व भी दिया है, जिसे हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देंगे। सो बाय जनरल रिजर्व 12,000 है, तो 1:1:1 में आएगा 4,000 रुपीज प्रत्येक को ईच। ठीक। अब लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर करना है, तो यहां लिखेंगे टू रियलाइजेशन, लॉस ऑफ ₹1,000 ईच। लेकिन ए ने इन्वेस्टमेंट भी ले गया है, तो इन्वेस्टमेंट भी ट्रांसफर करिए। 18,000 रुपीज में ए ने इन्वेस्टमेंट लिया है, जो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखा है, इसलिए हम उसे डेबिट में यहाँ ट्रांसफर किए। नाउ व्हाट? नथिंग। अब कुछ ऐसा नहीं बचा जो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाए, तो हम इसे क्लोज कर देंगे और जो बैलेंसिंग फिगर है उसे बैंक लिखेंगे। क्योंकि फर्म डिसॉल्व हो गया है, अब हमें कोई भी लेजर को बैलेंस क्लोज डाउन नहीं करना है। यहां आ गया 44,000, मतलब ए ने कितना विड्रॉ कर दिया? 44,000 माइनस 19,000, दैट इज 25,000 रुपीज ए को
फर्म के द्वारा वापस मिला। उसी तरीके से बी का है कि हाउ मच इट इज 29,000, -1,000 इज 28,000 रुपीज बी को कैपिटल का वापस मिला। और सी को आउट ऑफ 19,000 बन रहा था क्रेडिट में, 1,000 रुपीज लॉस का कंपनसेट हो गया, सो 18,000 रुपीज रिफंड। सो इस तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज किया गया। फाइनली हमें कैश अकाउंट बनाना है, और हमने क्योंकि हर जगह बैंक ओपन किया है, वहाँ आप कैश लिख सकते थे, तो मैंने एक साथ ही हेडिंग लिख दिया है। अब बैलेंस शीट में देखिए, ये कैश अकाउंट ही है एसेट्स के साइड में जो बचा हुआ है क्लोज होने के लिए, और दूसरा है एज लोन अकाउंट, तो दोनों ही यहाँ क्लोज होगा। बाकी के सारे आइटम्स जो बैलेंस शीट में दिए हैं वो हमने कहीं ना कहीं ट्रांसफर करके क्लोज कर दिए हैं। नाउ तो कैश अकाउंट को क्या लिखना है यहाँ, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फाइन, 3,700 रुपीज का कैश बैलेंस था फर्म के पास जिस दिन फर्म डिसॉल्व किया गया। अब रियलाइजेशन से कितना मिला, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में देखिए, एसेट्स से हमें मिला है ₹1,09,700, ये अमाउंट रिसीव हुआ है, तो डेबिट में लिखेंगे। कैश अकाउंट क्या है, एक रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, सो जो भी अमाउंट रिसीव हो रहा है उसे हमें डेबिट में लिखना है। और यहां लिखेंगे टू एज लोन 10,000। ए का लोन को हमें डेबिट में इसलिए लिखना है क्योंकि ये एक एसेट है ना, फर्म ने ए को लोन दिया था और अब ए से वापस वसूल रहे हैं। फाइन, और इसे इस ए के लोन को हमें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना है क्योंकि वो पार्टनर का पर्सनल है। आउटसाइडर्स लायबिलिटी और आउटसाइडर्स लोन को ही हमें ट्रांसफर करना होता है। ठीक, तो ये क्योंकि पार्टनर का खुद का है इसलिए ये रियलाइजेशन अकाउंट का आइटम नहीं है, ये यहाँ बैंक से पेमेंट होगा, मतलब रिसीव होगा पैसा। हमने फर्म ने ए को लोन दिया था और फर्म ने 10,000 रुपीज ए से वसूल लिया। ठीक, अब पेमेंट क्या हुआ है, रियलाइजेशन में हुआ है। रियलाइजेशन के डेबिट में देखिए हमने 52,400 रुपीज का भुगतान किया है, सो पेमेंट इज डन। और कैपिटल का भी पैसा वापस किया है, सो बाय कैपिटल्स ऑफ ए बी एंड सी। ए को 25,000 रुपीज वापस मिला, बी को 28,000 रुपीज और सी को 18,000 रुपीज। इस तरीके से कैपिटल का 71,000 रुपीज फर्म ने पेमेंट किया। अब हम इसे क्लोज करेंगे तो हमारे पास बैलेंस क्लोज डाउन कुछ भी नहीं है ना। इधर का ग्रैंड टोटल आएगा 1,23,400, इधर का भी आएगा 1,23,400। देयर इज नो क्लोजिंग बैलेंस एज सच बिकॉज द फर्म इज डिसॉल्व्ड। फाइन, तो सारे के सारे अकाउंट जो बैलेंस शीट में थे वो हमने क्लोज कर दिए। इस तरीके से फर्म डिसॉल्व हो चुका। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 33। Michael, Jackson, and John are in partnership sharing profits and losses in the proportion of 1/2, 1/3, and 1/6 respectively. On 31st March 2024, they decided to dissolve the firm. On this date, the balance sheet stood as. उस दिन का बैलेंस शीट जिस दिन फर्म डिसॉल्व हुई। क्रेडिटर्स ₹40,000, प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी ₹5,000, लोन बाय माइकल जो कि एक पार्टनर है ₹5,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ₹21,000, एंड कैपिटल माइकल ₹60,000, जैक्सन ₹40,000 एंड जॉन ₹10,000। एसेट्स के साइड दिया है कैश एट बैंक ₹3,000, स्टॉक ₹50,000, सन्ड्री डेटर्स ₹50,000, लैंड एंड बिल्डिंग ₹57,000, प्रॉफिट एंड लॉस जो कि एक लॉस है अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस ₹15,000, एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ऑफ ₹6,000। ग्रैंड टोटल इज ₹1,81,000। नाउ फर्दर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ड्यूरिंग द रियलाइजेशन प्रोसेस अ लाइबिलिटी अंडर अ suit for damages is settled at ₹20,000 as against 5,000 provided in the books of the firm. फाइन, तो यहां है क्रेडिटर्स में
एज अगेंस्ट 5,000 प्रोवाइडेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो इसी क्रेडिटर्स में से 5,000 रुपीज का एक क्लेम था, है ना, जिसे 20,000 रुपीज में सेटल किया गया है। ओके, नाउ लैंड एंड बिल्डिंग वेर सोल्ड फॉर रुपीज 40,000 एंड द स्टॉक एंड डेटर्स रियलाइज्ड रुपीज 30,000 and rupees 42,000 respectively. The expenses of realization amounted to rupees 1,200. There was a car in the firm which was written off from the books. ठीक है, एक कार है जो कि बुक्स में नहीं है, इट इज रिटन ऑफ। इट वॉज टेकन बाई माइकल फॉर रुपीज 20,000 एंड ही ऑल्सो एग्रीड टू पे आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर ऑफ रुपीज 20,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी कहाँ है यहाँ? अच्छा, तो दैट इज एन अनरिकॉर्डेड नॉट प्रोवाइडेड इन द बुक्स लिखा हुआ है। ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को वो पार्टनर माइकल ने पे किया और बदले में क्या ले गया? एक अनरिकॉर्डेड एसेट 20,000 रुपीज में। Prepare realization account, partners capital accounts and bank account in the books of the firm. So let us see the detailed explanation of this in the solution. So सबसे पहले हम assets को डेबिट के साइड ट्रांसफर करके क्लोज करेंगे। So which are the assets? Stock. बुक वैल्यू में ट्रांसफर करना है। स्टॉक इज 50,000 रुपीज। डेटर्स दैट इज सन्ड्री डेटर्स, ये भी 50,000 का है बुक में। और लैंड एंड बिल्डिंग, दिस इज ऑफ रुपीज 57,000। बाकी के जो आइटम है बैलेंस शीट में जो दिए हुए हैं एसेट्स में, दैट इज कैश एट बैंक, प्रॉफिट एंड लॉस एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, वो यहां ट्रांसफर नहीं होगा। कैश एट बैंक तो बैंक में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। फाइन, तो यही है जिसे हम रियलाइज कर सकते हैं, बाकी के आइटम को हमको रियलाइज नहीं करना है। और लाइबिलिटीज में क्रेडिटर है, क्रेडिटर्स आर ऑफ रुपीज 40,000। बाकी प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी और लोन बाय माइकल, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये हमें ट्रांसफर नहीं करना है। फाइन, प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी का भी हम इस्तेमाल करेंगे। सो ये प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी को कहीं तो ट्रांसफर करके क्लोज करना होगा, वो ये कैपिटल अकाउंट में जा नहीं सकता, है ना। और ये लाइबिलिटी से ही रिलेटेड प्रोविजन है ना। क्या लिखा हुआ है? प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी, तो यहीं आप ट्रांसफर कर दीजिए बाय प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी एंड दिस इज ऑफ रुपीज 5,000। ठीक, नाउ अब आगे क्वेश्चन में लिखा है ड्यूरिंग द रियलाइजेशन प्रोसेस अ लाइबिलिटी अंडर अ सूट फॉर डैमेजेस इज सेटल्ड एट रुपीज 20,000 एज अगेंस्ट 5,000 प्रोवाइडेड फॉर इन द बुक्स। तो इसी 5,000 प्रोविजन के अगेंस्ट में फर्म को 20,000 रुपीज का पेमेंट करना पड़ा। सो बैंक से पेमेंट होगा, तो इसी प्रोविजन के अगेंस्ट में डैमेजेस के लिए, है ना, क्लेम अगेंस्ट डैमेजेस 20,000 रुपीज पे करना पड़ा इसी के लिए, है ना। जो प्रोविजन हम 5,000 का सोचे थे कि 5,000 में रफा दफा हो जाएगा, फर्म को 20,000 रुपए का डैमेज पे करना पड़ा। ठीक, अब क्रेडिटर्स को भी पे करिए। क्रेडिटर्स आर ऑफ रुपीज 40,000, तो पूरा का पूरा 100% ही हमें पे करना होता है, जब तक क्वेश्चन में ये ना लिखा हो कि कितना डिस्काउंट है। अच्छा, ये हो गया। और एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है। एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन इज ऑफ रुपीज 1,200। ये हो गया रुपीज 61,200। अब एसेट्स को रियलाइज करेंगे बाय बैंक। सारे एसेट्स को हमें इधर से रियलाइज करना है। लैंड एंड बिल्डिंग was sold for rupees 40,000, then stock realized rupees 30,000, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। एंड डेटर्स से हमें 42,000 रुपीज मिले। टोटल अमाउंट रिसीव्ड इज 1,12,000। बस इतना ही है। अब इसे हम क्लोज करेंगे।
सो लॉस होगा हमें, और ये लॉस है ₹61,200 का, जिसे हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/2:1/3:1/6 में देना है। और ये है क्या, 3:2:1 है। सो आप 3:2:1 में देंगे तीनों पार्टनर्स को। सो दिस विल बी द अमाउंट गिवन टू द पार्टनर्स, और इस तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे हम। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो बैलेंस शीट में कैपिटल बैलेंसेस दिया है वही लिखेंगे। फिर अब बैलेंस शीट को स्कैन कीजिए, देखिए लाइबिलिटीज की तरफ क्या डिविजिबल है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ना, तो वो दे दीजिए बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 21,000 है, और इसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देंगे, विच इज व्हाट्स द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/2:1/3:1/6, मतलब ये हो गया 3:2:1। सो इट इज हाउ मच, 10,500, 7,000 एंड 3,500। ठीक, यहां मैं समझा देता हूं। 1/2:1/3:1/6, इसका एलसीएम आएगा 6। फाइन, एलसीएम आएगा 6, तो सबके डिनोमिनेटर को हमें 6 बनाना है। तो क्या होगा, 1/2 × 3/3, ये 6 बन गया। 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किए। फिर दूसरे वाले का देखिए 1/3 है, इसको 6 बनाना है 3 को, तो 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कीजिए, तो ये भी, ये वाला पोर्शन भी 6 बन गया। अब तीसरे वाले का पोर्शन तो 6 है ही। फाइन, तो ये क्या हो जाएगा, 3/6:2/6:1/6। तो सबके डिनोमिनेटर में 6 आ गया, तो न्यूमरेटर जो है वो रेशियो है। तो इसी रेशियो में हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को बांट दिया। अब एसेट्स की तरफ देखिए, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है वहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो यहाँ डेबिट में बांटेंगे, एसेट की तरफ जो भी डिविजिबल प्रॉफिट है उसे, लॉस है उसे। सो 15,000 को बांटेंगे तो आएगा 7,500, देन 5,000 एंड देन 2,500। ये इसी ओल्ड रेशियो में, मतलब इसी रेशियो में बटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। देन एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी है, तो वो भी दे दीजिए, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ये भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देंगे, तो 3,000, 2,000 एंड 1,000। देन आफ्टर दिस लॉस ऑन रियलाइजेशन, फाइन, सो टू रियलाइजेशन, जो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है 30,600, देन 20,400, देन 10,200। ठीक, अब बस अब हमें क्लोज कर देना है ना, तो लेट अस क्लोज इट। माइकल को ऐड करेंगे तो आएगा 70,500। तो यहां हमें एक बैलेंसिंग फिगर लगाना पड़ेगा, वो है 29,400 का। सो 70,500 माइनस ये तीनों आइटम करेंगे तो आएगा 29,400। मतलब माइकल को कैपिटल का 29,400 रुपीज़ वापस मिला, बिकॉज फर्म तो क्लोज हो गया। जैक्सन को ऐड कीजिए, सो 47,000, यहाँ भी 47,000, जैक्सन को मिलेगा 19,600। लेकिन जॉन के लिए कंडीशन उल्टी है, जॉन में डेबिट के तरफ ज़्यादा है। फाइन, ये है 13,700, इसमें ये दोनों को माइनस करेंगे तो 200 रुपीज़ यहाँ बचता है। तो यहाँ जॉन को अमाउंट लेकर आना पड़ेगा, तो इसे हम लिखेंगे बाय बैंक। फाइन, सो दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। यहाँ ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है। सो माइकल और जैक्सन को उसका कैपिटल वापस मिला, लेकिन जॉन को ₹200 फर्म को लाना पड़ा, फर्म के लिए लाना पड़ा, तब जा करके सारा पेमेंट्स वगैरह हुआ। नाउ लेट अस प्रिपेयर बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट बनाएंगे, सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस शीट में बस एक ही अकाउंट बचा है जो क्लोज नहीं हुआ है, तो उसे हम यहाँ क्लोज करेंगे,
देखिए एसेट्स के तरफ बैंक में 3000 रुपीज़ है। अब फर्म में जो अमाउंट आया, पैसा आया डिसोल्यूशन के समय, वो हमें डेबिट की तरफ लिखना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट से आया। रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में देखिए 1,12,000 रुपीज़ का अमाउंट रिसीव है ड्यू टू रियलाइजेशन ऑफ एसेट। लेकिन हमने लाइबिलिटीज को पेमेंट भी किया है रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट में पेमेंट किया है 61,200 का। फाइन। अच्छा, अब कैपिटल अकाउंट में अभी अभी हमने पैसा रिसीव किया है कैपिटल अकाउंट में। किसके कैपिटल अकाउंट में? जॉन के। जॉन ने 200 रुपीज़ लेकर आया, तो जॉन के कैपिटल अकाउंट से 200 रुपीज़ फर्म को मिला। अब बाय कैपिटल अकाउंट पेमेंट करेंगे हम बाकी दो पार्टनर्स को, माइकल एंड जैक्सन। कितना अमाउंट पे किया हमने? 29,400 माइकल को एंड 19,600 जैक्सन को। यह अमाउंट है ₹49,000। फाइन। अब टोटल कीजिए, ग्रैंड टोटल आएगा ₹1,15,200। सो दिस वे बैंक अकाउंट भी क्लोज हो गया, इसमें कोई भी अमाउंट नहीं बचा है। आप किसी भी लेजर में देखिए कि कोई भी बैलेंस क्लोज डाउन नहीं है, और बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज थे उसे हमने क्लोज कर दिया। नाउ फाइनली द फर्म इज डिसॉल्व्ड। मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को अच्छे से देखा है और एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से सुना है। अगर कुछ डाउट है देन प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन and recommend this channel to your friends so that they can also study from this channel. Thank you so much for liking, subscribing and sharing this channel. Thank you so much for watching this video.